आप सभी को आरके प्रिज्म एजुकेशन 100% में स्वागत है। मैं रविंदर आज आपको पिछली क्लास का बचा हुआ पार्ट पढ़ाने वाले हैं। मतलब कि पिछली क्लास हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 4 का वीवीआई क्वेश्चन देखे थे जो बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, उसमें से एंगल्स और लाइंस ये दोनों कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अगर आप ये दोनों का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज का जो क्लास होगा वो ट्रायंगल बेसिस होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का थ्योरम देखते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, थ्योरम कौन कौन से थ्योरम जो है जो पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट। थ्योरम देखिए आपके स्क्रीन पे है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। दैट मीन्स कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का एक मेजर जो है वो 180 होता है, उसे प्रूफ करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिखा होगा नीचे, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि इसमें 180 होता है या खाली हम लोग मानते हैं। ठीक है, देखिए अब फिगर पे देखिए आपके स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। ठीक है, उस फिगर को देखिए, ये फिगर थोड़ा सा खराब बना है, मेरा ड्राइंग खराब है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पिछले क्लास में भी बताए थे, सबसे पहले गिवन दिया जाता है, क्योंकि जो हमने किया है या सॉरी जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में वो पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, और ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है टू प्रूव एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 180 है। अब बोलोगे एंगल 1 2 3 क्या है, तो एंगल 1 2 3 ये है बस। एंगल ए को हम एंगल 3 माने हैं, एंगल बी को एंगल 1 माने हैं और एंगल सी को एंगल 2 माने हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग 1 2 3 लिखे हैं। अब कंस्ट्रक्शन हम पहले भी बताए थे, कंस्ट्रक्शन वहां करते हैं जहां जरूरत होती है, जहां नहीं जरूरत होती है वहां कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ जरूरत है, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या किए हम लोग, थ्रो ए ड्रॉ अ लाइन डीई पैरेलल टू बीसी। मतलब एक हम लोग लाइन को ड्रॉ किए डीई किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं हम लोग, क्या प्रूफ करते हैं कि 1 2 3 जो था वो 180 डिग्री के बराबर है कि प्रूफ डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी एंड एबी इज द ट्रांसवर्सल। अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रूफ में आ गए हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, डीई पैरेलल बीसी एंड एबी इज द ट्रांसवर्सल। डीई पैरेलल बीसी ये तो कंस्ट्रक्शन करके ला लिए थे, अब बोल रहा है कि एबी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके और इसके बीच में। तो बताइए एंगल 1 और एंगल 4 क्या हम नहीं लिख सकते, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 4 क्या हम नहीं लिख सकते, इक्वल है। क्या ऐसे इस फिगर को मत देखिएगा, इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। इस तरह का लाइन देखिए है ना, डीसी पैरेलल डीई। अब इसमें से ये और ये एंगल 4 और एंगल 1 जो है वो बराबर तब होगा जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। तो ठीक है, अब देखिए फिर से वही करते हैं, डी पैरेलल बीसी एंड एसी इज द ट्रांसवर्सल। अब क्या है, डी पैरेलल बीसी है लेकिन एसी और ट्रांसवर्सल में बना है, तो उसमें एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल है किसके आधार पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आधार पे। ना अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तब देखते हैं क्या आता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब ऐड करते हैं दोनों में, क्या एडिंग एंगल 3 इन बोथ साइड्स। ठीक है, अब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3 एंगल 3 दोनों साइड हम ऐड किए हैं, एक साइड आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू क्या हम एंगल 4 प्लस एंगल 5 हम लिख सकते हैं, एंगल डी ए ई एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या हम लिख सकते हैं, एंगल डी ए ई और एंगल 3, ये तीनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं क्या, ए सी सॉरी डी डी लिख सकते हैं ना। तो डी एंगल ए सॉरी एंगल डी ए ई।
ठीक है, लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री होता ही है, ये पूरा एंगल तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल जो है 180 होगा पूरा। अब यहाँ बता दिए हैं कि स्ट्रेट लाइन है इसीलिए हम लिखे हैं। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, क्योंकि इस मतलब ये पूरा इसके बराबर है और ये पूरा इसके बराबर है, तो ये दोनों के पूरा इसके बराबर होगा ना, तो कर दिए प्रूफ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। मतलब अब यहाँ देखिए, मतलब कि अंदर के दो इंटीरियर एंगल के जोड़ बाहर के एक एक्सटीरियर एंगल का बराबर होगा। इसका मतलब प्रूफ क्या करना है कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 1 को जब जोड़ेंगे तो 4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए गिवन दिया हुआ है, ये सारा फिगर पूरा गिवन दिया हुआ है, फिगर भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गिवन क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी whose side BC has been reduced to D forming exterior angle 4। अब बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो BC एक लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब लाइन को आगे बढ़ा रहा है। BC एक लाइन है, उससे आगे बढ़ रहा है एक लाइन जो कि D है, और उसी पे जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है 4 है। अब इसमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये भी लिख सकते हैं, अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, अब प्रूफ करना है, प्रूफ ध्यान से देखियो। ठीक है, वी हैव क्या है मेरे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अभी तुरंत पीछे वाला हम देखिए प्रूफ किए हैं हम। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ किया था, सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का तीनों साइड का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, आल्सो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि लीनियर पेयर में ये मतलब वहाँ 3 था, यहाँ 2 है। बोल रहा है कि बी सी डी जो एंगल है उसमें एंगल 2 और एंगल 4 दोनों का जोड़ जो है वो 180 होगा ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब वो दोनों को हम लोग देखते हैं, इसी में से तोड़ते हैं। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख दिए, क्या 180 को तो यहाँ पहले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं। तो देखिए एंगल 2 कट गया, अब क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ आ क्या रहा है, सॉरी एंगल 4 इक्वल टू ये आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चलिए थ्योरम कंप्लीट हो गया, और ये थ्योरम ऐसे वैसे थ्योरम नहीं है, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आया तो, और स्पेशली ट्रायंगल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे जो थोड़ा सा हार्ड होता है, और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है इस फिगर से। आपके पास फिगर पहुंच गया होगा स्क्रीन पे, आप फिगर को वहां ध्यान से देखिए क्योंकि मेरा ड्राइंग खराब है। ठीक है, तो देखिए इसको x का वैल्यू निकालना है, तो अभी हम लोग पढ़े थे, अभी तुरंत पढ़े थे थ्योरम, दो थ्योरम पढ़े थे ना, कि अगर दो एंगल इंटीरियर एंगल का दो एंगल अगर प्लस कर दे तो वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, पढ़े थे ना। तो देख लीजिए 40 और 30 कितना होगा, 70। देखिए 70 है, इसके बराबर है, दैट मीन्स क्या आ रहा है कि ये और ये, दैट मीन्स 30 प्लस 40 इक्वल टू 70 आएगा। अब इसी तरह इस ट्रायंगल को हम उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ जो है ये पॉइंट ई है, और ये जो है वो सी है, और ये डी। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, ठीक है ऐसे कर देते हैं।
ओके, अब देखिए ये है x, ये दिया हुआ है 70, ये दिया हुआ है 50, देखिए है 70 50, ये x है, ठीक है। अब इसमें भी यही होगा, वही रूल फॉलो करेगा। 50 + 70 कितना होता है 120, 120 यहाँ हो जाएगा। तो यही सिर्फ थ्योरम पे क्वेश्चंस रहते हैं ज्यादातर। देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल 1 + एंगल 2 = एंगल ए सी डी, एंगल 1 और एंगल ए एंगल बी बराबर किसका है, एंगल ए सी डी के बराबर है, ठीक है। उसी तरह अकॉर्डिंग टू थ्योरम फिर से एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ई इक्वल टू एंगल ए ई डी, ठीक है। तो ए ई डी मेरा एक्स है और ये दोनों को जोड़ने के बाद 120 आया। सिंपल है कि x इक्वल टू 120 है। कोई प्रॉब्लम? चलिए देखते हैं। ये जो फिगर है इसमें हमको निकालना है फाइंड BOC, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है, क्या रूल होता है? रूल ये होता है 90 डिग्री + 1/2 एंगल, ठीक है। ये होता है रूल एंगल BOC। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो ये रूल लगाना पड़ेगा निकालने के लिए। अब देखिए 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ये कितना है 70, है ना। देखिए 35 बार में कटा, ठीक है। अब 90 + 35 कितना हो गया 5 12 125। सॉरी, इसमें फिर थ्योरम है, ठीक है। बोल रहा है कि आपको निकालना है ये एंगल, ठीक है, एंगल BCA। तो सबसे पहले हम थ्योरम जानते हैं, क्या अभी देखे हैं, ठीक है। जानते हैं कि दो सम इंटीरियर एंगल का, दो एंगल का सम जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल BAC प्लस एंगल ABC, BAC प्लस ABC, ये दोनों एंगल के बराबर क्या ये होगा? हाँ होगा, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये इतना है ये इतना है, तो एंगल ABC निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल सकते हैं। तो एंगल ABC इक्वल टू 128 माइनस 43, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो मेरा एंगल ABC आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरा आ गया, कितना आ गया 85। अब ट्रायंगल ABC में बात करें तो क्या एंगल C नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। तो एंगल C आराम से निकाल देंगे, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB इक्वल टू 180 डिग्री। ABC 43 दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल BCA निकालना है, CAB हम अभी निकाले, ठीक है। ये मिला के अब ये दोनों को वो साइड करके माइनस कर देना है, तो आ जाएगा कितना 152। चलिए जहाँ तक मुझे बनाना था मैंने बना दिया, ठीक है। अब आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है, वो क्वेश्चन आपको बनाना है और वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पे देखिए वो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को भी बनाना है और साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चंस जो हम बताए बोर्ड पे वो सारा क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करना है, देखना है, अच्छा से देखना है। और अगर अच्छा लगे और सच में मैच करे तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं थोड़े से बेहतर और बेहतर कर सकूं। थैंक यू।